कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना कठिन हो रास्ता, आसानी से आगे बढ़ो। अपने बल के ऊपर सारा काम करो। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार भारती आपका स्वागत करता हूं अपने मोटिवेशन सेशन में। और आज मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लाया हूं जिस पे अपन बात करेंगे और जो जीवन से जुड़े लक्ष्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा सेशन का पहला टॉपिक रहेगा जीवन में लक्ष्य बनाएं। जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो हम प्रयास जो करते हैं उसको दिशा नहीं मिलेगी। प्रयास करना और लक्ष्य के बगैर प्रयास करना हमारे लिए एक समय को व्यर्थ करने वाली बात होगी। जैसे एक शिला है, एक पत्थर की शिला है, उस पर बूंद गिर रही है। एक किस प्रकार गिर रही है? टप। किस प्रकार गिर रही है? टप। फिर से गिरी बूंद, फिर से गिरी टप, फिर गिरी टप, फिर गिरी टप। एक दिन ऐसा आएगा कि वो पत्थर की शिला दो भागों में विभाजित हो जाएगी सिर्फ एक बूंद पानी गिरने की वजह से। बट उस बूंद का जो डायरेक्शन था वो उसी बिंदु पर था। तो कंटिन्यू प्रयास होता रहा, होता रहा, होता रहा और वो अधिकतम सफलता प्राप्त हो गई और अपनी जो शिला थी दो भागों में विभाजित हो गई। निरंतर प्रयास, लक्ष्य एक होना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये हमारा पहला बिंदु था। सेकंड बिंदु के बारे में बात करते हैं। सकारात्मक सूचना ग्रहण करें। हम क्या करते हैं आज के जीवन में? सकारात्मक सूचना मतलब जो इन्फॉर्मेशन है हमारे दिमाग के अंदर उसको सही नहीं इनपुट कराते हैं और कहते हैं आउटपुट अच्छा आएगा। आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, उठते ही मोबाइल चलाते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लेकिन उनसे 99% जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है हमारे शरीर में दिमाग के अंदर कैसे जा रही है? कैसे जा रही है? अपना इफेक्ट पूरे शरीर पर कैसा पड़ रहा है? इट्स नेगेटिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अखबार के अंदर जो खबरें आती हैं जिनको सूचना बोल रहे हैं तो वो ऐसी आती हैं कि वो मर गया, वहाँ पर ये भूस्खलन हो गया, है ना। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके सुबह सुबह आपके माइंड में स्टोर हो रही है। तो स्टोर हो रही है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब जो अपना दिन कटेगा वो अच्छा कटेगा? तो हम इसका क्या कर सकते हैं? तो आप ये काम कीजिए, सुबह सुबह अखबार उखबार पढ़ने से पहले कुछ अच्छा पढ़ने की, देखने की प्रयास करें। शुरू के 5 मिनट जब आप उठ रहे हैं, ताकि हमारी जो पहली इन्फॉर्मेशन जाए हमारे दिमाग में वो हमें पॉजिटिव इफेक्ट दे और आसानी से हम अपने पूरे दिन को ऊर्जावान रख सकें। अन्यथा हमने स्टार्टिंग जो अपने अखबार में पढ़ा कि भाई आज वहाँ पे मर्डर हो गया, आज हो गया, तो हमारे जो बात अगर दिमाग में घूमती रहेगी तो नेगेटिव इफेक्ट पूरे शरीर, दिमाग में, शरीर में दौड़ता रहेगा। वो दौड़ता रहेगा तो जो भी अपन काम करने जा रहे हैं उसका इफेक्ट उस पर कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो इसलिए सूचना का जो स्तर है वो आप अच्छा दें। एक मैं आपको और कहना चाहूँगा इसी बारे में, माँ बाप से कहना चाहूँ बच्चों के कि आप बच्चों को ये बोलते हैं बार बार कि बेटा ये मत कर, वो मत कर, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आप एक गलती करते हैं, उसको ना चाहते हुए आप बता देते हैं कि भाई ये नकारात्मक पहलू है और ये माइंड में स्टोर कर लेते हो। क्या करवा रहे हो आप? स्टोर करवा रहे हो बच्चों को कि ये नहीं होता, ये काम होता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। नहीं करने के चक्कर में मान लो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आपने उसके सामने सत्य का तो नाम ही नहीं लिया। नाम किसका लिया? झूठ का। आपको ये बोलना चाहिए बच्चे से, सत्य बोलना चाहिए, पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि तो शर्मा जी के नंबर, बच्चे के लड़के के नंबर तो इतने आ रहे हैं, तेरे नंबर कम आ रहे हैं। आप तो ये बोलो बेटा कि आप अपने अंदर सुधार करो, खुद के अंदर सुधार कीजिए। सुधार अपने अंदर करोगे तभी अपना विकास होगा। हमें दुनिया का विकास से कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों कंपेरिजन में खुद का विकास, जो अपना पर्सनैलिटी है उसको खो देते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ऐसा कहते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप उसको ये मत बताएं कि ये नहीं करना चाहिए, आपको ये बता दो करना क्या क्या है, तो वो बच्चा उस दिशा में चलता जाता है। वरना क्या वो ये सोचता है इसको नहीं करना, उसको नहीं करना, उसको नहीं करना, तो उसको तो ये पता ही नहीं चला करना क्या था। ठीक है, चलो अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। खुद के व्यक्तित्व की पहचान करें। आप अपने आप को पहचानें। मैं सिर्फ नाम की बात नहीं कर रहा, अपने पापा, अपना खानदान, अपनी जाति, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। खुद को
हम एक जीव हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, उनमें से एक जीव मनुष्य भी है। उस मनुष्य जाति में बहुत सारी जगह जगह पर जातियाँ हैं, देश हैं, देश में भी छोटा सा शहर है ना, शहर है, शहर के अंदर भी अपन छोटी तहसील है, तहसील में भी गांव है, गांव में भी परिवार है। और ये तुम्हारी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सारी सामाजिक ज्ञान की बात है कि भाई देश किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, और इसके बाद अपनी बात करें जिला किसे कहते हैं, तहसील किसे कहते हैं, ग्राम किसे कहते हैं, लास्ट में बात कहाँ पे आती है, परिवार के मुखिया पर। कहाँ पर आती है, परिवार के मुखिया पर। बट परिवार का मुखिया तो अपनी जगह पर है, उनके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। तो अब आपको ये देखना है कि भाई आप अपने आप को पहचानें कि भाई मैं कटिंग अच्छी कर सकता हूँ, या मेरे को कपड़े धोना अच्छा लगता है, अब या मेरे को कुछ खाना बनाना अच्छा लगता है, या मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप पहले पता करें कि आपको अच्छा क्या लगता है, उस कार्य में प्रयास करें। अब बोलोगे सर आपने कपड़े धोने की बात कर दी, बेटा सिर्फ कपड़ा धोना मैं कह रहा हूँ, आप घर के कपड़े धुल दोगे, अच्छा बिजनेस करोगे तो आप एक वॉशिंग की दुकान, ड्राई क्लीनिंग खोल लो, उसी बहुत सारी ब्रांच डाल दो और इसको बहुत विस्तारित कर सकते हो। छोटी सी बात है ये, खाने की बात की मैंने, आप एक होटल से जिंदगी काट सकते हो और बहुत सारे ब्रांच खोलकर भी होटल बना सकते हो, करोड़ों का टर्नओवर हो जाएगा आपका। ये बता रहा हूँ, आप अपनी पर्सनैलिटी को पहचाने कि आपको अच्छा क्या लगता है, उस पर प्रयास करना है, उस लक्ष्य को बनाने का प्रयास करना है। पढ़ाई लिखाई का जीवन के सफलता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो भैया जितने पढ़े लिखे हैं हम, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सिर्फ वो ही सफल होते, सिर्फ वो ही सफल होते। और जो बेचारे 9वीं फेल है, 10वीं फेल हैं, जिन्होंने कभी किताब देखी नहीं, उनकी भैया आज भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। उन 9वीं पास, 10वीं पास, 5वीं फेल, उनकी फैक्ट्रियों में इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल हॉस्पिटल वाले और बड़े बड़े जो डिग्री करके बैठे हैं वो काम कर रहे हैं। क्यों? जिसका दिमाग काम कर रहा है, जो अपना कार्य पर ध्यान दे रहा है, वो ही तरक्की कर रहा है। ठीक है, एजुकेशन पे जो ध्यान दे रहा है ना वो तरक्की कर रहा है। डिग्रियों का इकट्ठा करना, कागजों को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जिंदगी आपको ही काटनी है, डिग्री नहीं काटती, ना स्मार्टशीट काटती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबरों के लिए नहीं पढ़ें, जीवन में अपने आप को सुधारने के लिए पढ़ें आप। ठीक है, अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। जीवन के प्रत्येक, ठीक है, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का सामना साहस से करें। आपके सामने कोई परिस्थिति आ जाए, बशर्ते आपको जैसे पेपर की तैयारी करनी है, बच्चों की जो तैयारी होती है, चाहे बच्चे 5वीं क्लास का हो, 6ठी क्लास का हो, 10वीं का हो, 11th 12th का हो, या अपनी प्रिपरेशन कर रहा हो एग्ज़ाम की, अपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि भाई हमको साहस करना ही पड़ेगा। आप सोचो कोई चमत्कार हो जाए तो वो हो जाता है, लेकिन आपके बिना प्रयास करे काम नहीं होता। अगर अपने सामने कोई खाना बना के भी दे जाएगा ना, तो भी खाना खाना पड़ेगा। बोले सर आप तो ऐसे कह रहे हो, हमारी मम्मी तो हाथ से खाना खिला देती है तो हमारा वो खाना भी खाया। भैया आपके मुंह को, दांतों को काम करना पड़ेगा, उसको भोजन को पीसना पड़ेगा, तब जाके वो अंदर पचने लोग बनेगा। तो वो भी आपका कार्य है, करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कर्म के आगे कुछ नहीं होता। जब भी आप कर्म नहीं करोगे, आपकी समाज में रिस्पेक्ट, खुद की नज़र में रिस्पेक्ट धीरे 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 डाउन होती जाएगी। उसी अवस्था को निराशा बोलते हैं। उस अवस्था में अपन को नहीं जाना किसी भी कंडीशन में। इसलिए हर घटना का साहसपूर्वक सामना कीजिए, अन्यथा आप ये पाएंगे कि आप एक ऐसे स्तर पहुंच गए हो जीवन के, आप अपने जीवन को ही निरर्थक मानने लग जाओगे। जीवन बहुत अनमोल है, इस पर ध्यान रखें। और ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। क्यों? अगर आप में कोई क्वालिटी है तो पूरी दुनिया में वो क्वालिटी किसी के पास नहीं है। इस बारे में मैंने सेशन पहले भी वाले में बात की थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का सामना साहस से करना है।